कैसे सभी? दरबार क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। अपन ने जो एक प्रयास चालू किया था कक्षा 9th की पूरी किताब करवाने का, मैथ्स की किताब का सिलेबस करवाने का, जो आरबीएससी का नया सिलेबस है उसके अंदर अपन ने 2 प्रश्नावली की थी। कितनी कर ली थी भाई? 2 या 3 प्रश्नावलियां कर ली थी। कितनी? 3 कर ली थी। अब चौथी प्रश्नावली है 2 चरों वाले रैखिक समीकरण। क्या है भाई? 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ठीक है ना। तो इसको आज अपन चालू करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे ये क्या है क्या नहीं है। तो अपना काम है भाई कहीं जाने से पहले उसका एड्रेस पता लगाना। तो ये जो प्रश्नावली है आज इसका अपन क्या पढ़ेंगे? परिचय पढ़ेंगे भाई, इसके अंदर है क्या चीज, ठीक है। उसके बाद में इसकी प्रश्नावली करेंगे, इसके सवाल करेंगे, ठीक है। तो देखो भाई सबसे पहले तो जो भी नाम आपके सामने है उस नाम का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। फिर ये नाम कहना क्या चाह रहा मेरे से, ठीक है। अगर वो समझ में आ गया तो आधा काम तो आपका हो गया। उसके बाद में अपना आधा काम रहेगा वो अपन कर लेंगे। देखो भाई 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, ये चर क्या होते हैं भाई, ठीक है। भाई आप सबको पता होगा, आपने अपना शॉर्ट वीडियो भी देखा होगा, नहीं देखा तो देखना। बाकी ये देखो भाई चर होता है, एक होता है अचर, ठीक है। एक तो है अचर और एक है अचर। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल और इसको बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? वेरिएबल और कांस्टेंट। इसको बोलते हैं चर, इसको अचर। ये क्या होता है भाई? फिक्स नहीं होता है। इनका मान क्या होता है? फिक्स नहीं होता, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। और इनका मान क्या होता है भाई? फिक्स होता है। कैसे? देखो जो भी इंग्लिश के जो भी है अपना अंग्रेजी के जो भी वर्ड आते हैं आपके एक्स वाई जेड ए बी सी, ये जितने भी है ये क्या है? सब वेरिएबल है, चर है। क्योंकि किसी भी समीकरण में x का मान कभी 1 आ जाएगा, कभी समीकरण में 2 आएगा, कभी किसी में 3 आएगा, यानी कि इसका मान क्या? फिक्स नहीं है भाई। क्या नहीं है? फिक्स नहीं है। और इसके अंदर क्या आता है? आपकी जो मैथमेटिकल है यानी गणितीय, ठीक है। गणितीय होता है, नहीं होता है, इनको मैथमेटिक बोलते हैं। मैथमेटिकल जो भी है जैसे 1 2 3 4 5 जो भी है, जितने भी दे रखे हैं वो सब चीजें इसके अंदर आएगी, अचर के अंदर आएगी, ठीक है। क्यों फिक्स है भाई? अपन देखो यहाँ पढ़ रहे तो भी 2 ही है, आपके घर पे पढ़ते हो तो भी 2 ही है, अमेरिका में कोई छोरा पढ़ रहा है तो उसके भी ये क्या है? 2 ही है, ठीक है ना। भाई ये 2 ही लिखे, वो 2 बोल देगा, इससे ज्यादा क्या कर लेगा, ठीक है ना। तो ये 2 बोल देगा, लेकिन है तो क्या 2 के 2 ही। अपन भी जानते हैं 2 का मतलब तो ये तो फिक्स होते हैं और ये फिक्स नहीं होते। तो चर अचर, तो इसके अंदर क्या बोल रहा है? 2 चर, यानी कि अंग्रेजी के कितने होंगे? 2 होंगे। एक्स वाई होगा या वाई जेड होगा, यानी कि अंग्रेजी के 2 अक्षर तो आएंगे ही आएंगे, ठीक है भाई। उसके बाद देखो अपने को एक चीज पता बल्कि भी इसके अंदर अंग्रेजी के 2 आएंगे। अब उसके बाद है शब्द रैखिक। क्या है भाई? रैखिक। क्या है? रैखिक। इसको अंग्रेजी बोलते हैं लीनियर। क्या बोलते हैं? लीनियर। भाई हिंदी मीडियम वालों पढ़ना अपने को हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी का भी धीरे धीरे पकड़ के चलो भाई। इंग्लिश मीडियम का भी कोई बच्चा देखे क्लास तो उसको भी समझ में आना चाहिए कि सर क्या कह रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो अपने इधर की साइड में आज के लिए महात्मा गांधी और खुल गई, और बाकी गाँवों के छोरे जो अपना इंग्लिश मीडियम में जा रहे हैं उनको भले ही अंग्रेजी में पढ़ा रहे हैं, लेकिन पढ़ना उनको स्वाद अपनी भाषा में आएगा, ठीक है। तो उनके लिए भी ये चीज है भाई, ठीक है ना। भाई रैखिक क्या है? लीनियर है। तो अपने को दोनों को बढ़ाना है, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखना भाई, हिंदी वाले अपने रैखिक है लेकिन बोलते क्या इसको? लीनियर, ठीक है। जो अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं उनको भी ध्यान रखना। तो रैखिक या लीनियर होता क्या भाई? अपन ने पढ़ी है भाई घात पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बहुपद की घात क्या पढ़ी अपन ने? बहुपद की घात, ठीक है, पढ़ते थे। उसके अंदर अपन ने क्या पढ़ा था भाई? उसमें पढ़ा था भाई अगर घात कितनी हो? 1 हो। कितनी? 1 हो तो क्या कहलाता है? रैखिक कहलाता है। क्या कहलाता है? रैखिक बहुपद होता था। कैसे होता था भाई? रैखिक होता था। तो अपने यहां पे भी ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? जो चर है उनकी घात यानी कि उनकी पावर, उनकी घात कितनी होनी चाहिए? 1 हो तो, ठीक है। क्या होंगे वो? रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। अब ये समीकरण क्या बताया मैंने आपको? समीकरण और बहुपद। बहुपद तो जैसे ये लिख दिया x+2, ठीक है, ये तो बहुपद है। लेकिन इसको अगर अपन ने बराबर 0 या किसी संख्या के बराबर रख दिया तो ये क्या हो जाएगा? एक
समीकरण हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही अपने क्या है, इतनी बार दो चर है, तो अब आप बोलोगे सर ये तो लिख दिया, इसका उदाहरण तो बताओ। तो उदाहरण देखो भाई, दो चर यानी अंग्रेजी के दो, तो एक x दूसरा y, ठीक है, एक x और एक y बराबर 0, ठीक। अब अपने को पता कैसे लगाना है ये रेखिक है या नहीं है। तो देखो x के ऊपर क्या है, एक, y के ऊपर भी एक, यानी दोनों की घात क्या है इस समय एक एक घात है, कितनी है, एक एक घात है। तो ये कैसा है भाई, रेखिक है। कैसा है, रेखिक। कैसा है, रेखिक समीकरण है। अब देखो अगर ये लिखा होता x स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0, तो बताओ ये रेखिक होता क्या, नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, देखो x की घात कितनी है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर तो ये है, लेकिन ये कितनी होगी 2, तो ये रेखिक नहीं होता। x की और y की जो भी दो चर है अपने, जो भी अंग्रेजी के दो अक्षर लिखे होंगे उनकी घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। वो कौन से कहलाएंगे भाई, घात 1 होते ही कौन से हो जाते हैं, रेखिक हो जाते हैं, ठीक है। तो वो रेखिक समीकरण होते हैं। आ गया होगा समझ में, ठीक है ना। मेरे को लगता है अब तो आ ही गया होगा समझ में। देखना अपने को जो भी दो अंग्रेजी के लिखे उन पे घात कितनी लगी हुई, अगर घात 1 से ज्यादा लगी हुई है तो वो रेखिक नहीं है, और 1 लगी हुई है तो रेखिक है, ठीक। तो ये तो अपन ने इसके नाम से पता लगाया, अपन को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है, रेखिक समीकरण के बारे में। अब देखो भाई, रेखिक समीकरण अपने को पता पड़ गया भाई है क्या, दो चर वाला रेखिक समीकरण है। अंग्रेजी के दो शब्द होंगे, अंग्रेजी के दो शब्द क्या अक्षर होंगे, और घात कितनी होगी उनकी, 1 होगी, ठीक। अब देखो इसके बारे में अपने को पढ़ना है कि इसका एक मानक रूप होता, कोई भी चीज है उसका मानक रूप होता कि नहीं होता, मानक रूप। मानक रूप आप यूं समझ सकते हो जैसे आपको घर पे कोई और नाम से बोलते होंगे, लेकिन स्कूल में आपका कोई अलग नाम है कि नहीं, फिक्स नाम है कि नहीं, उसको आपका स्टैंडर्ड नेम बोल सकते हो, मानक नाम बोल सकते हो, ठीक है। तो इनका भी मानक नाम होता है, ठीक है ना। इनकी एक मानक फॉर्म होती है, इनकी एक तरीका होता है इनको लिखने का। तो वो क्या होता है भाई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये लिख लो, ठीक है ना। अब देखो इसके अंदर देखो चर कितने हैं, आप देखो ये इस समय ये ए बी और सी क्या है, ए बी सी क्या है, ये वास्तविक संख्या है। कैसी संख्या है भाई, माना कि कैसी संख्या है, वास्तविक संख्याएं। कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या। क्या बोलते हैं उनको, रियल नंबर्स। क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। पे क्या है भाई, वास्तविक संख्याएं हैं, ए बी सी, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक चर और दूसरा चर, दोनों चर है, उनकी घात कितनी, 1 1 है। तो ये दो चर वाला कैसा है भाई, दो चरों वाला रेखिक समीकरण है। कैसा है भाई, रेखिक समीकरण, ठीक है। तो ये इसका मानक रूप होता है। तो आपको परिभाषा में अब पूछ ले कोई तो क्या होगा भाई, x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ठीक है। ये एक रेखिक समीकरण होगा यदि a b c क्या हो, वास्तविक संख्याएं हो। जहां पर लिखना भाई a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखो a 0 होता है तो x भी 0 हो जाएगा भाई। देखो यहाँ पे a 0 तो ये गुणा होगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये तो एक चर ही रह जाएगा, और b 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर ये एक चर ही रह जाएगा, ठीक है ना। तो क्या होना चाहिए भाई, a भी 0 नहीं होना चाहिए, b भी 0 नहीं होना चाहिए, और दो चर होने चाहिए, दोनों की घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो ये क्या है, मानक रूप है किसका, दो चरों वाले रेखिक समीकरण का मानक रूप, ठीक। आ जाएगा समझ में, ठीक है ना भाई। तो ये आपको परिभाषा लिखनी है। तो भाई क्या होता है, x प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जिसमें a b c वास्तविक संख्याएं होती है, a बराबर 0 नहीं होता, b बराबर 0 नहीं होता, उस समीकरणों को अपन क्या बोलते हैं, दो चरों वाला रेखिक समीकरण बोलते हैं। अब देखो ये तो हुआ इसका परिचय, क्या हो गया भाई इसका परिचय, भाई होती क्या चीजें ये, ठीक है। अब आपके अपन देखो भाई इसका परिचय छोटा है, क्या है भाई परिचय थोड़ा छोटा है। तो परिचय के साथ में अगली वीडियो में अपन क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट अपन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। भाई परिचय छोटा है, लेकिन छोटा है तो भी इसको अपन एक अलग वीडियो बनाएंगे, अगली जो क्वेश्चन की होगी, ठीक। आपको ये समझना है भाई छोटा है, लेकिन इसको जब भी आप फ्री हो एक बार देखना, देखते ही समझ में आ जाएगा। अगली वीडियो में अपन इसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत।